एक नंबर प्रश्न को दिखाते फ्रेंड्स, हमारा जो 23 नंबर प्रश्न है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो है यूरिया जो है, इसका संश्लेषण कौन से साइंटिस्ट ने किया था। तो देखिए यहाँ पे भी आपका चार ऑप्शन है कि ऑप्शन ए में है कि कोल्बो ने, ऑप्शन बी है बोहर ने, उसके बाद ऑप्शन सी में है कि वर्जिलियस ने, तो ऑप्शन डी में इनमें से कोई है। तो देखिए कौन बोहर ने जो है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को बता देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो 24 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाता है। आपको बता दें कि यहाँ पे ऑप्शन चार ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए में मिथेन, ऑप्शन बी में इथेन, ऑप्शन सी में इथीन, उसके बाद ऑप्शन डी में है इथाइन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ जब रिएक्शंस करेगा तो आपका इथाइन बनाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बाइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो किसका निर्माण होगा, इथाइन का निर्माण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समावयवी है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह का प्रश्न का इसका राइट आंसर की बात कहा जाए, इसमें आपको क्या पहचानना पड़ेगा कि सबसे पहले समावयवी इसमें आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो समावयवी इसमें आपको क्या हो जाएगा, C2H5OH, उसके बाद हो जाएगा आपका CH3OCH3। तो यहाँ पे समावयवी कौन हो जाएगा, C2H5OH और CH3OCH3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात कहा जाए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो 26 नंबर प्रश्न है कि वर्ग फर्स्ट के तत्व को क्या कहलाते हैं, यानी कि वर्ग जिसको हम पहला कहते हैं, वर्ग वन के तत्व को क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है कि संक्रमण तत्व, ऑप्शन बी में क्षार धातु है, ऑप्शन सी में है कि क्षारीय मृदा धातु है, उसके बाद ऑप्शन डी में लेथनाइट्स। तो फ्रेंड्स, वर्ग फर्स्ट के तत्व को क्या कहते हैं, तो वर्ग फर्स्ट के तत्व को हम कहते हैं क्षार धातु है। तो इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो 27 नंबर प्रश्न है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, जब पौधा में श्वसन का क्रिया होता है तो उसमें जब एडीपी टूटता है तो उसमें आपका कितना ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, देखने पा रहे कि 30.5 किलो जूल प्रति मूल, यानी कि जो है इसमें ऊर्जा मुक्त होता है, यानी कि ऊर्जा निकलता है। जब पौधे में श्वसन क्रिया होता है तो उसमें एडीपी जो टूटता है उसमें कितना किलो जूल प्रति मूल ऊर्जा उत्सर्जित होता है, यानी कि निकलता है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में लगभग में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो 28 नंबर प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए, जल का वहन के लिए, या फिर पौधे का भोजन का वहन के लिए, या फिर ऑप्शन सी में कि एमिनो अम्ल का वहन के लिए, या फिर ऑप्शन डी में देखने पा रहे कि ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो होता है वो आपका जल का वहन के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है, जल का वहन के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो 29 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, इसमें देखिए ऑप्शन डी में, ऑप्शन ए में है मनुष्य में, ऑप्शन बी में है कॉकरोच में, ऑप्शन सी में है घोड़ा में, ऑप्शन और डी में देखने पा रहे कि ऊंट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है आपका कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे प्रतिवर्त क्रिया क्या होता है, लार आना, या फिर रक्तदान, या फिर हृदय गति, या फिर सभी। तो आपको बता दें कि प्रतिवर्त जो क्रिया होता है वो आपका लार का आना होता है। रक्तदान जब ब्लड को डोनेट करते हैं तो वहाँ पे भी प्रतिवर्त क्रिया आता है। जब हृदय गति करता है तो इसमें भी आपका क्या होता है, प्रतिवर्त क्रिया होता है। तो इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी। इस वीडियो को अभी तक आप शेयर नहीं किए तो प्लीज एक बार जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर